हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो देखते हैं, अब पिछले लेक्चर में हमने एन टाइप तक एनालिसिस कर ली थी, पी टाइप के एनालिसिस कर लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस। अब फर्मी लेवल के है ना, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं उठाऊंगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3-4 कराऊंगा। कैलकुलेशन को कैसे ईजी बनाना है, कैसे सोचना है, वो भी मैं सिखाऊंगा, जो चीजें आप करते नहीं हो, है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम होल के कंसंट्रेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो वहीं से कैलकुलेशन करते हैं। होल का कंसंट्रेशन P इज इक्वल टू क्या होता है, NV e⁻ अब हम फर्मी लेवल किसका ले रहे हैं, ये फर्मी लेवल जो आएगा वो पी टाइप का आएगा, क्योंकि हमने पी का कंसंट्रेशन अब हम लेने वाले हैं जो पी टाइप में होता है, ना कि एनआई लेने वाले। एनआई लेते तो यहाँ EFI हो जाता, ठीक है। तो होल का कंसंट्रेशन होता कितना, सारे आयनाइजेशन हो चुके तो Na के बराबर एक्सेप्टर के कंसंट्रेशन के बराबर, ठीक है। NV e⁻ अपान क्या, KT। यहां से सॉल्व करोगे तो EFP कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना। EFP आएगा, EV वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर आता है, KTLN क्या आता है, वहां NC/ND, यहाँ NV/क्या Na। डोपिंग वाला हमेशा नीचे आता है, ठीक है। और नॉर्मली मैंने कहा था डोपिंग कंसंट्रेशन जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स NV अवेलेबल है उनसे कम ही होता है जनरल सेमीकंडक्टर में, नॉर्मल जब डोपिंग करते हो, है ना। जब डीजनरेटिव डोपिंग नहीं करते हो तब तक ये कम ही होता है ना, डीजनरेटिव डोपिंग केस में ये ज्यादा हो जाता है फ्रॉम NV। तो इन जनरल ये क्या होता है, तो अब ध्यान से देखो, EV KT T अगर 0 नहीं लेते हैं तो KT पॉजिटिव, NV इज ग्रेटर देन Na, तो ये Ln की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू। तो EV प्लस समथिंग, तो EV के क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर लाई करता है। ये क्या लाई करता है, फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज जस्ट एबव ये EV है आपका, ये क्या है EC, यहां पे कहीं लाई करता है फर्मी लेवल EF, है ना। तो ये मिड ऑफ द बैंड गैप कहीं यहां पे होगा, उसके यहां पे आ गया। अब देखो EF माइनस EV क्या हो गया, कम हो गया। ये वैल्यू पहले क्या था, इंट्रिंसिक के रिस्पेक्ट में देखो, इंट्रिंसिक में गैप इतना था, अब ये गैप कम हो गया, ये वैल्यू कम हो गई। निगेटिव में पावर E के कम हो गई, तो निगेटिव में कम पावर मतलब वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तब होल का कंसंट्रेशन Ni से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन देखो, इंट्रिंसिक में इतना गैप था, EC माइनस EF से निकालोगे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इतना गैप था इंट्रिंसिक में तो Ni वैल्यू थी, अब ये गैप ज्यादा हो गया तो EC माइनस EF की वैल्यू बढ़ गई, तो E की पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT, निगेटिव में पावर बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, निगेटिव में पावर बढ़ी तो वैल्यू क्या हो गई, घट गई। मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू घटी तो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन कम हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन Ni से क्या हो जाएगा, नीचे। तो इसीलिए कहते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन Ni से बिलो होता है और होल का कंसंट्रेशन Ni से अबव। तो इस फर्मी लेवल के रिस्पेक्ट में गैप को देख के आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसकी एनालिसिस 0 केल्विन और अदर टेम्परेचर पे कर लेते हैं, फिर सारी चीजें क्लैरिफाई कर लेंगे। यहां भी शिफ्ट का फार्मूला लिखवा दूंगा, यहां भी जब शिफ्ट का फार्मूला आ जाएगा तो फिर उसके बाद क्वेश्चन हम करने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा, यहां पे 0 केल्विन पे क्या होगा, 0 केल्विन पे अगर T की वैल्यू 0 रख दोगे आप, T इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आ जाएगा EF इज इक्वल टू EV, तो कोइंसाइड कर जाएगा आपका फर्मी लेवल किसके साथ, EV के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, और ये आपका कंडक्शन बैंड है। और कंसंट्रेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन 0 होता है कि नहीं। तो यहां से अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहां पे कोई एरिया कवर्ड नहीं दिखाओगे, यहां भी कोई एरिया कवर्ड नहीं दिखाओगे, तो कंसंट्रेशन 0 है। पास ऑन हमेशा ये फर्मी लेवल से करता है, क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, वहीं से वो स्विच करता है। एक जगह प्रोबेबिलिटी 1/2 से ज्यादा है, एक जगह 1/2 से कम, अगर टेम्परेचर T1 लिया है तो, है ना। 0 केल्विन पे तो एक जगह प्रोबेबिलिटी 1, एक जगह क्या होती है, EF के बाद 0 हो जाती है, ठीक है। तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये हमेशा पास ऑन कभी भी करता है, कहाँ पे, जब भी देखोगे वो 0 से पास करता है ना, 0 से, ठीक है। EF से पास करता है, यहाँ पे भी चाहे T1 पे लो, चाहे T2 पे लो, चाहे 0 पे, तो पास ऑन वाली वैल्यू EF है, EF के इधर या EF के उधर, इसीलिए इसको इस तरह से दिखाते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के साथ कोइंसाइड कर रही है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब हमने कहा था फर्मी एनर्जी 0 केल्विन पे, T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे मैंने बनाया है, तो 0 केल्विन पे फर्मी एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं। मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या, नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस या वैलेंस बैंड के नीचे होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 0 है कि नहीं, कंडक्शन बैंड में 0 ही होना चाहिए 0 केल्विन पे, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी 0 होती है एट 0 केल्विन। पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, कुछ भी हो, है ना। तो वह इसको सिग्निफाई करता है। T इज इक्वल टू T1 पे देखते हैं क्या होगा। T इज इक्वल टू T1 एक टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। T इज इक्वल टू T1 पे क्या होगा उसको भी बनाते हैं।
तो T इज इक्वल टू T1 और T इज इक्वल टू T2 पे अब देखो क्या होगा, T इज इक्वल टू T1 पे, T इज इक्वल टू T1 पे क्या होगा, EFP इज इक्वल टू EV प्लस KT1 ln NV अपान क्या NA। ये तो वैल्यू 1 से ज्यादा है ही टेम्परेचर T1 पे, KT1 ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये EV के जस्ट एबव लाई करेगा, ये है फर्मी लेवल EFP, EF कहें या तो EFP कहें, P में है तो EF करें। तो अब देखो होल का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा Ni से, और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन Ni से कम, तो इसको कैसे दिखाएंगे अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ ये पास ऑन यहीं से करेगा और यहाँ पे एक लार्ज कंसंट्रेशन, बहुत सारे होल्स यहाँ पे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन, ये P टाइप सेमीकंडक्टर को बता रहा है। ये टेम्परेचर T इज इक्वल टू T1 पे मैंने प्लॉट किया। अब दो अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं, T इज इक्वल टू T1 और T इज इक्वल टू T2, और दो अलग अलग डोपिंग कंसंट्रेशन, दोनों के लिए ग्राफ खींचेंगे। एक बार डोपिंग को चेंज करेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट, एक बार डोपिंग को कांस्टेंट और टेम्परेचर चेंज। दो मैंने टेम्परेचर पे, ये एक T1 पे फर्मी लेवल है P टाइप सेमीकंडक्टर में, और ये T2 पे है, ठीक है। T1 और T2 में रिलेशन, इसको भी T1 लिख सकते हैं, इसको भी T2, तो ऐसा नहीं कि T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1, आप याद कर लो, ठीक है। ये EC है और ये क्या है, EV, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इसी तरह से KT2 आएगा ln NV अपान NA, ठीक है, EV प्लस EFP, ठीक है, EFP, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि कौन सा टेम्परेचर कौन सा है, T1 और T2 में रिलेशन क्या है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे फर्मी लेवल किधर मूव करेगा वो मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, जैसे आपने एन टाइप में किया था। अब ध्यान से देखो टेम्परेचर T, अब देखो ये गैप ज्यादा होने का क्या मतलब है, ये गैप कम, ये EV से कितना ऊपर है, जितना इसकी वैल्यू है यही इतने ही तो ऊपर है जितना इसकी वैल्यू, EV प्लस ये आ रहा है, EV प्लस ये आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये वाले टर्म की वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू कम है T1 वाली, तो ये वाली वैल्यू कम होगी, ये EV प्लस 0.1 होगा, ये EV प्लस 0.2 होगा, तभी ये EV प्लस 0.2 से ऊपर हो गया, मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा इससे है, मतलब इसका क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर ही वेरी कर रहा है, NA कांस्टेंट है, NV भी टेम्परेचर के साथ ज्यादा होता है, मतलब T2 अगर टेम्परेचर ज्यादा रखें तो ये ज्यादा और ये ज्यादा, तो ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, T1 कम रखेंगे ये कम, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब क्या है रिलेशन, T2 इज ग्रेटर देन T1। और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान से देखो ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो ये वाला टर्म बढ़ेगा, ये वाला टर्म बढ़ेगा, तो EV में ऐड होने वाला टर्म बढ़ेगा, तो EV में 0.1 ऐड करोगे, फिर 0.2 तो और ऊपर, 0.3 तो और ऊपर, 0.4 तो और ऊपर, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फर्मी लेवल किधर मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम द वैलेंस बैंड EV, या टुवर्ड्स, यहां पे मिड ऑफ द बैंड गैप है कि नहीं, एंड टुवर्ड्स द मिड ऑफ द बैंड गैप, और टुवर्ड्स द मिड ऑफ बैंड गैप अगर मूव कर रहा है तो कंडक्टिविटी कैसी होनी चाह रही है, इंट्रिंसिक नेचर की तरफ जा रही है, मतलब कंडक्टिविटी घट रही है, एक्सट्रिंसिक नेचर की तरफ जाए तो बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे फर्मी लेवल अवे फ्रॉम वैलेंस बैंड मूव करता है। एन टाइप में कंडक्शन बैंड से अवे मूव करता था और टुवर्ड्स द मिड ऑफ द बैंड गैप मूव करता था, वैलेंस यहां पे P टाइप में वैलेंस बैंड से अवे मूव करता है, टुवर्ड्स द मिड ऑफ द बैंड गैप, और टुवर्ड्स द मिड ऑफ द बैंड गैप मूव कर रहा है, मतलब कंडक्टिविटी घट रही है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घटती है, Q NA इंटू म्यू पी, NA कांस्टेंट है, म्यू पी घटेगा टेम्परेचर के साथ तो कंडक्टिविटी घटेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे P टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल अवे फ्रॉम वैलेंस बैंड मूव करता है टुवर्ड्स द मिड ऑफ द बैंड गैप। अब हम ले लेते हैं क्या, NA वाला, दूसरा NA के साथ क्या वेरिएशन होगा, ध्यान से देखना। अब एक NA1 पे है ये फर्मी लेवल, और एक ये NA2 पे, कौन सा किसको, NA1 NA2 में रिलेशन क्या, अब ध्यान से देखिए, अब टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया है, EFP इज इक्वल टू EV प्लस KT ln NV अपान क्या NA। अब देखो NA बढ़ाओगे, अगर ध्यान से देखो डोपिंग के साथ कैसा वेरिएशन है, तो मैं NA2 में, अगर NA बढ़ाओगे तो NV/NA घटेगा, NV/NA घटेगा तो ln NV/NA घटेगा, ln NV/NA घटेगा तो KT इंटू ln NV/NA घटेगा, तो मतलब अगर ध्यान से देखो, पहले अगर ये था EFP EV प्लस 0.2, तो अगर आपने क्या बढ़ा दिया, अब EFP1 कर दिया, NA आपने बढ़ा दिया, आपने कहा NA अगर बढ़ाएंगे तो ये टर्म घटेगा, ये टर्म घटेगा, तो ये टर्म घटेगा, तो जो ऐड होने वाला टर्म घट गया, है ना। तो NA बढ़ाने पे EV प्लस 0.1 आ गया, पहले 0.2 था, NA बढ़ाने पे ये घट गया, तो अब पहले ये 0.2 गैप ये था 0.2, अब ये 0.1 गैप रह गया, तभी तो EV प्लस 0.1 ये है, EV प्लस 0.2 ये है, ये 0.1 है, ये 0.2 है। तो अगर आप डोपिंग बढ़ाते हो तो फर्मी लेवल किधर आ रहा है, पहले 0.2 था, NA बढ़ाया तो ये 0.1 पे आ गया, और बढ़ाएंगे तो ये कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड, या
अवे, ये मिड ऑफ द बैंड गैप से क्या मूव कर रहा है, पहले यहां था अब इससे यहां आ गया, अब और बढ़ाओगे n तो यहां आ जाएगा, और तो डोपिंग बढ़ाने पे फर्मी लेवल अवे फ्रॉम द मिड बैंड गैप मूव कर रहा है या टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड मूव कर रहा है। अवे फ्रॉम द मिड ऑफ द बैंड गैप मतलब इंट्रिंसिक से दूर जा रहा है, मतलब एक्सट्रिंसिक की तरफ जा रहा है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और डोपिंग बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती, क्यू एन ए म्यू एन, म्यू एन तो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, डोपिंग बढ़ाओगे एन ए बढ़ेगा, आपका क्या बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो अवे मूव कर रहा है, मतलब ये Na2 है, ये Na1, तो Na1 वाला क्या होगा, जब बढ़ाते हैं डोपिंग तब जाके वो और क्लोज आता जाता है, तो Na1 इज ग्रेटर देन Na2। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कैसे क्या हो रहा है। एन टाइप में भी आपको याद रखना है, पी टाइप में भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम शिफ्ट निकालें तो Ni होता है कंसंट्रेशन होल का इन ई टाइप्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो वहां पे EFI माइनस EV अपान KT होता है, ठीक है। और यही Na हो जाता है इन क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो वहां फर्मी लेवल मूव कर जाता है मिड ऑफ द बैंड गैप से, ये फर्मी लेवल मिड में लाई करता है अपान KT, ठीक है। फर्मी लेवल का ही तो इसमें डिफरेंस है, तो ये कंसंट्रेशन Ni है, ये Fp है, तो यहाँ कंसंट्रेशन Na, यही डिफरेंस है। Na अपान Ni कर दो, Na अपान Ni कर दो, यहाँ से आ जाएगा e की पावर EFP प्लस EV, यहाँ से आया, और ये ऊपर आ गया तो प्लस EFI प्लस EFI माइनस EV, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया आपका, ध्यान से देखो, EFI माइनस EFP की वैल्यू क्या आ गई, ln Na अपान क्या Ni, ln Na अपान Ni इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, और ये डोपिंग कंसंट्रेशन के बाद, ये इंट्रिंसिक केस में होल का कंसंट्रेशन है, ये डोपिंग के बाद होल का कंसंट्रेशन है, तो होल का कंसंट्रेशन बनाओगे तो उसी रेशियो में फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाता है। तो ध्यान से अगर देखो EFI, अभी आपने कहा था ये क्या है, EFI है मिड ऑफ द बैंड गैप, और ये क्या है EFP बैलेंस बैंड के ज्यादा पास होता है, EFP इज इक्वल टू क्या आ गया, ln Na अपान Ni, EFI माइनस EFI में से अगर ये घटा देंगे तो यही तो गैप हुआ, यही क्या है KT ln Na अपान क्या Ni, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट ऑफ फर्मी लेवल। तो यहां पे था इंट्रिंसिक में, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब वैल्यू घट गई, EFP इससे कम है, और ये डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज शिफ्ट ln Na अपान Ni। इंट्रिंसिक में था EFI पे, और अब आ गया एक्सट्रिंसिक में, कहां पे, यहां पे आ गया, तो ये इतना नीचे शिफ्ट हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया मतलब वैल्यू घटी, तो डिफरेंस EFI ज्यादा EFP से कितने से ज्यादा, इतने से ज्यादा, यही आपका डिफरेंस है। तो ये कैसा शिफ्ट है, विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के रिस्पेक्ट में पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और कितने अमाउंट से शिफ्ट होता है, शिफ्ट का अमाउंट मैग्नीट्यूड देखे तो KT ln Na अपान Ni होता है, वहां KT ln Nd अपान Ni होता है, और वो अपवर्ड शिफ्ट होता है इतने अमाउंट से, KT ln Nd अपान Ni, डोपिंग कंसंट्रेशन अपान इंट्रिंसिक, यहां भी डोपिंग कंसंट्रेशन अपान इंट्रिंसिक, बट दिस शिफ्ट इज डाउनवर्ड, दोनों फार्मूला याद रखो। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन, और आप एंजॉय करने वाले। तो देखिए एक क्वेश्चन है, एक फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फर्मी लेवल से रिलेटेड जो शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, वो डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। लेकिन फर्मी लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्मी लेवल डिफरेंस है, वो क्लोज टू कंडक्शन बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है Ni से ऊपर, और होल का कंसंट्रेशन Ni से नीचे हो जाता है। अगर वो क्लोज टू वैलेंस बैंड है तो होल का कंसंट्रेशन Ni से ऊपर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन Ni से नीचे चला जाता है, तो वो रिफरेंस है फॉर द प्रिडिक्टिंग द, और मिड है तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जितना उतना होल का कंसंट्रेशन यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या होता है, सेम होता है, तो वो रेफरेंस लेवल है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन, वो ध्यान रखेंगे। फर्मी लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जब और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे चीजों को रिलेट कैसे करना मैं सिखाऊंगा बड़े अच्छे से आपको चीजों को, है ना, तो बहुत इंजॉय करने वाले आप हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल लाइज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो कंडक्शन बैंड एट 300 केल्विन। तो ये इंफॉर्मेशन क्या दी है, कंडक्शन बैंड EC है, सपोज EC से कितना नीचे ये लाई करता है EF1 मान लेते हैं इसका, दिस इज 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EF1 नीचे है तो EC यहां पे होगा, EF1 इनका डिफरेंस क्या दिया, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 300 केल्विन, एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है।
टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 330 केल्विन, बढ़ा दिया गया। देन व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड, यहां बैंड लिखना भूल गए, बैंड एट न्यू टेम्परेचर मतलब 300 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिल इन द ब्लैंक है। तो अब कंडक्शन बैंड के रेफरेंस में टेम्परेचर आपने क्या किया, बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे किस तरफ मूवमेंट होता था फर्मी लेवल का, अगर बताओ एन टाइप में, वो मूवमेंट करता था अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड एंड या टुवर्ड्स द मिड ऑफ द बैंड गैप, टुवर्ड्स द मिड ऑफ द बैंड गैप मतलब उसकी कंडक्टिविटी घटती थी। इसी तरह से पी टाइप में वो अवे फ्रॉम वैलेंस बैंड मूव करता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और या टुवर्ड्स द मिड ऑफ द बैंड गैप उसकी कंडक्टिविटी घटती है, इंट्रिंसिक की तरफ मूव करता है। तो अवे मूव करेगा तो ये ईसी अभी इतना था, ये अवे मूव कर गया तो ये डिफरेंस ईसी माइनस EF2 ज्यादा होगा कि कम होगा पहले से, 0.4 नहीं है 0.3 की मैंने, ठीक है 0.3, तो ये 0.3 से ज्यादा आंसर आएगा, ये आपको गेस करने आना चाहिए। अवे और मूव कर जाएगा कंडक्शन बैंड से टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि अब टेम्परेचर 330 कर दिया है। तो ध्यान से देखो अब कितना होगा, यही फाइंड आउट करना है। और आपने फार्मूला पढ़ा था EC माइनस EF1 जो शिफ्ट इन फर्मी लेवल, वो क्या होता था, ध्यान से पढ़ो, एक ही फार्मूला होता था KT/Ln, एन टाइप है तो ND/Ni होगा, ND/Ni, ठीक है, ND/ क्या कर दिया आपने, KT/Ln ND/Ni, ये आपका शिफ्ट, ये तो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के रेफरेंस में शिफ्ट है, ये ध्यान से, ये गलत फॉर्मूला है ना। तो आपका क्या होता है, अगर ध्यान से देखो EC माइनस EF1, ये क्या होता है, अगर आप पढ़ोगे EC इज इक्वल टू क्या होता है EF1 प्लस KT/Ln NC/ क्या होता है ND होता है, यही होता है फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या होता था आपका, अगर ध्यान से अगर आपको ने पढ़ा था तो फर्मी लेवल होता था EF1 इज इक्वल टू EC माइनस KT/Ln NC/ND, है ना, EC माइनस KT/Ln NC/ND, यही फार्मूला होता था। अगर ध्यान से देखो कहां से निकालेंगे, क्या होता था EC के जस्ट बिलो लाई करता था Ln NC/ND, यही फार्मूला होता था। तो EC माइनस EF1 दिया है, EC ऊपर है, EC यहां इधर लाए तो ये क्या आ गया। तो जो डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था वहां भी कि जो ये लाई करता है यहां फर्मी लेवल, ये जो डिफरेंस होता है EC माइनस EF1 का, ये इतना नीचे, दैट इज नथिंग बट KT/Ln NC/ND के बराबर नीचे होता है, ठीक है। तो अब देखो पहले इसकी वैल्यू है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, K कांस्टेंट है 300 केल्विन। अब यहां पे अप्रोक्सीमेट वर्ड क्यों यूज किया है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डोपिंग कंसंट्रेशन ND तो फिक्स है, टेम्परेचर के साथ तो चेंज नहीं होगा, जितना डोपिंग करना था कर दिया वो तो फिक्स है, डोपिंग जितना था और सबने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन टेम्परेचर बढ़ाने पे मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, ND है, NC लेकिन चेंज होगा, लेकिन Ln NC/ND की वैल्यू में बहुत चेंज नहीं होगा, क्योंकि Ln लगा दोगे तो 10 की पावर 1 से अगर 10 की पावर 2 जाओगे, इतना ज्यादा बढ़ा दो किसी चीज को तब भी Ln में चेंज कितने होगा, केवल 2 का, 1 से 2 हो जाएगा वो, ठीक है। Ln लोगे 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 में तो 2 हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए इसने अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज किया कि NC वाले वेरिएशन को मैं क्या कर दे रहा हूं, निग्लेक्ट। गेट में वो सारी चीजें मेंशन होती थी, किसको निग्लेक्ट करना है किसको नहीं, मैंने तो एक क्वेश्चन लिया है। तो एनसी में जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है वो मैं क्या कर रहा हूँ, निग्लेक्ट, क्योंकि 300 केल्विन पे एनसी, क्योंकि टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है, तो एनसी बढ़ेगा, लेकिन उसके वेरिएशन को मैं जो ये वाला फैक्टर एलन वाला है ओवरऑल उसको उतना डोमिनेटिंग नहीं होने देगा, तो अप्रॉक्सीमेट है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, निग्लेक्ट। मुझे पता क्या करना, न्यू पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू फर्मी लेवल, मतलब ईसी के रिस्पेक्ट में कितना वो नीचे है, कितना नीचे, वही तो पता करना है। कंडक्शन बैंड के रिस्पेक्ट में नीचे कितना, ईसी माइनस EF2 ही तो निकालना है। ईसी माइनस EF2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्शन बैंड के रेफरेंस में कितना नीचे है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे है। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ और ज्यादा नीचे हो जाएगा, तो यही वैल्यू आपको बतानी है कितना नीचे है, ठीक है। ये ध्यान से, ईसी माइनस EF2 के इंटू क्या होगा 330 केल्विन ln NC/ND, मैंने इसको क्या किया, चेंज नहीं किया, ND तो चेंज हो नहीं रहा, डिवाइड कर दो दोनों को, तो EC माइनस EF2 जो आपको पता करना था 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 330/300। तो देख लेना थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आपको आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1.1, तो EC माइनस EF2 की वैल्यू नथिंग बट कितनी आ जाएगी, 0.3 इंटू 0.33 आ जाएगी। तो पहले से कुछ बढ़ गई कि नहीं, पहले से कितनी बढ़ गई, बढ़ गई आपकी
0.30 से 0.33 बढ़ गई। तो अब मतलब ये और नीचे चला आएगा, EC माइनस EF2 गैप ये बड़ा है 0.33 का, ये गैप छोटा है, तो ये अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड या टुवर्ड्स द मिड ऑफ द बैंड गैप मूव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कंडक्टिविटी घट रही है। इसी चीज को ये सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लिया कि NC चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर के साथ, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेट स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर, थोड़ा सा चेंज NC में, और LN कि ln लोगे तो वो चेंज और कम हो जाएगा, है ना। ln में ln है, अगर डायरेक्ट होता तो चेंज ज्यादा दिखता, ln की वजह से वो चेंज और कम हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में तो उसको भी लेना चाहिए, तो वो लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो कंडक्शन बैंड, मतलब EC 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव EF है, तो EC माइनस EF करोगे तो EF प्लस 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EC है, तो EC माइनस EF 0.3, और वही न्यू पोजीशन EC माइनस EF2 पता करना है। फार्मूला आपके पास ये होता है, EF इज इक्वल टू क्या था, EC माइनस KT ln NC अपॉन ND, वहां से EC माइनस EF निकालोगे तो यही वाला डिफरेंस होता है। EC EF के रिस्पेक्ट में इतना ज्यादा होता है, EF से इतना ऊपर होता है, या EF EC के रिस्पेक्ट में इतना क्या होता है नीचे। अगर EF को उधर ले जाओगे तो EC माइनस इतना बिलो होता है क्या, EC के रिस्पेक्ट में EF। ठीक है, तो इस चीज को रिलेट करना आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन में कैसे यूज करना है तो ये आना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन आ सकता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वो आपके एग्जाम में आपके आ सकता है, उस तरह के क्वेश्चन लाइकली टू बी आस्क्ड जिसमें डोपिंग के साथ। तब यहां पे तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे थे कि NC भी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है और KT भी, दो चीज आ गई, लेकिन NC को निग्लेक्ट किया। जबकि डोपिंग चेंज करोगे तो वहां KT T कांस्टेंट है तो KT कांस्टेंट है, NC कांस्टेंट है, केवल एक फैक्टर ND वेरी कर रहा है, ND केवल वेरी कर रहा है, तब आपका वहां पे एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन गेट में आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं वही उठाने जा रहा हूं, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ये लेते हैं। इन N टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल लाइज 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नाउ द डोपिंग कंसंट्रेशन, कुछ डोपिंग कंसंट्रेशन रहा होगा, टेम्परेचर जो रहा होगा वही फिक्स है, बस चेंज क्या करना है अब। नाउ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 5। पहले अगर ND था, क्योंकि N टाइप है, तो अब 5 ND कर दिया डोपिंग कंसंट्रेशन। देन व्हाट विल बी द, now doping concentration is increased by a factor of 5, then what will be the new position of Fermi level with respect to conduction band in electron volt given that KT की वैल्यू 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको गिवन है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। इनिशियली व्हेन मान लेते हैं ND है डोपिंग कंसंट्रेशन, तो EC माइनस आपका शिफ्ट इन फर्मी लेवल ड्यू टू डोपिंग, EC माइनस आपका यहां से निकालते हैं EF1, EC माइनस EF1। शिफ्ट इन फर्मी लेवल का फार्मूला कब आएगा, जब आपसे पूछा जाएगा, क्या शिफ्ट इन फर्मी लेवल का फार्मूला आएगा जब आपसे पूछा जाएगा कि डोपिंग आपने करी और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के रिस्पेक्ट में कितनी शिफ्टिंग हो गई आपके फर्मी लेवल में। देन कम्स द फार्मूला KT ln ND अपॉन NI। इंट्रिंसिक के रिस्पेक्ट में अपवर्ड शिफ्ट कितने का हुआ इन केस ऑफ N टाइप, दैट इज EC माइनस EFN माइनस EFI शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू EFN, ऊपर चला गया EFI नीचे है, दैट इज KT ln ND अपॉन NI। इन केस आप P टाइप, दैट डाउनवर्ड शिफ्ट विद इंट्रिंसिक अगर डोपिंग करते हैं, एंड दैट इज KT ln NA अपॉन NI। वहां पे EFI ऊपर, डाउनवर्ड शिफ्ट EFP, EFI माइनस EFP का मैग्नीट्यूड ऊपर है, तो ये KT ln NA मैग्नीट्यूड KT ln NA अपॉन NI, और शिफ्ट क्या है फर्मी लेवल इंट्रिंसिक के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड शिफ्ट है। तो वहां जब इंट्रिंसिक के, यहां तो फर्मी यानी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक बार डोपिंग ND है, एक बार 5 टाइम्स कर दिया, तब रिलेटिव पोजीशन बता रहा है, तो वो फार्मूला यहां यूज नहीं करना। तो यहां पे जो जनरल फार्मूला क्या होता है, EF इज इक्वल टू EC माइनस KT ln NC अपॉन ND, ये जनरल फार्मूला है फर्मी लेवल इन केस ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें पूरा जगह N टाइप सेमीकंडक्टर का फार्मूला यूज करना है। तो वहां से EC माइनस EF1 क्या होता है, KT ln NC अपॉन ND, ध्यान रखना है ना। इसी तरह से जब P टाइप पढ़ोगे तो P टाइप का EV से ऊपर होता है फर्मी लेवल, तो वहां EF माइनस EV आएगा, KT ln NV अपॉन NA आ जाएगा। वहां पे NV आपका NA अपॉन NV आ जाएगा, NA ऊपर होगा, NV अपॉन NA, हाँ NV अपॉन NA है ना। तो हमेशा डोपिंग वाला नीचे आता है, ये याद रखना। तो वहां पे अगर करोगे तो EF EV से ऊपर होता है, तो EF पॉजिटिव होगा, EF माइनस EV, एंड दैट पॉजिटिव वैल्यू विल बी KT ln NV अपॉन NA आएगा। ठीक है, तो अगर NE टाइप में या PE टाइप में मूव कर रहे हैं तो जनरल फार्मूला यूज करेंगे। तो डिफरेंस इन कंडक्शन बैंड के रेफरेंस में यहां फर्मी लेवल गिवन होगा N टाइप में, और P टाइप में किसके रेफरेंस में गिवन होगा फर्मी लेवल, हमेशा वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड से कितना ऊपर है, क्योंकि वहां वैलेंस बैंड के क्लोज होता है, तो वहां पे EF माइनस EV करोगे, क्योंकि EF इज अबव
वैलेंस बैंड, EF माइनस EV की वैल्यू गिवन होगी 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट EF माइनस EV विल नथिंग बट इक्वल टू KT ln NV अपान NA। अगर फार्मूले से देखोगे वहां EF क्या होता है, EV प्लस KT ln NV अपान NA, इधर लाओ EF माइनस EV इज इक्वल टू KT। तो EF माइनस EV, EF और EV, EF ज्यादा EV से, तो EF माइनस EV का डिफरेंस क्या, कितना EV से एबव है EF, दैट इज KT ln NA अपान NV। वहां से फार्मूला यूज करेंगे। जब P टाइप में ही चीजें चेंज कर रहे हैं, कभी डोपिंग इतना है फिर बढ़ा दिया, तो आप P वाले फार्मूले यूज करोगे। जब केवल आपने क्या क्या इंट्रिंसिक के रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो NI था इंट्रिंसिक डोपिंग कंसंट्रेशन, आपने P टाइप बना दिया NA डोपिंग करके, तो कितना शिफ्ट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, तो वहां पे KT ln NA अपन NI यूज होगा। या NI था इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का, अब उसको N टाइप बना दिया ND डोपिंग करके, तो कितना शिफ्ट होगा KT ln ND अपन NI। वो वाले क्वेश्चन भी अभी करेंगे, तो अभी ये वाला करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, ND पे कितना 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जस्ट बिलो कितना EC माइनस EF1, EF1 बिलो 0.45 है, तो EC 0.45 से एबव है, तो इन दोनों का डिफरेंस 0.45 है दिस। अब पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड, मतलब कंडक्शन बैंड से कितना नीचे होगा, यही डिफरेंस पूछ रहा है, 0.45 या 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो। अगर ऑप्शन 4 देता तो कहता 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो, 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन बिलो द कंडक्शन बैंड। तो आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है कि कंडक्शन बैंड के डिफरेंस में कितना चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, नीचे ही रहेगा, क्योंकि फर्मी लेवल नीचे लाई करता है। अब एक चीज और मुझे बताओ, आपने डोपिंग बढ़ा दी, डोपिंग बढ़ाने पे फर्मी लेवल किधर मूव करता था, टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड या अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड, टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड, क्योंकि डोपिंग बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, वो टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड मूव करता है, या अवे फ्रॉम, कहां, अवे फ्रॉम द मिड ऑफ द बैंड गैप मूव करता है। अवे फ्रॉम द मिड ऑफ द बैंड मतलब एक्सट्रिंसिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो चीजों को रिलेट किया करो, तो यानी कि EC माइनस EF2 की वैल्यू 0.45 से तो कम ही आने वाली है डोपिंग बढ़ाने पे। ये अवे क्या, अवे मूव करता मिड ऑफ द बैंड गैप या टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड, तो ये गैप कम हो जाएगा, पहले गैप 4.5 था तो अब और कम हो जाएगा। देखो यहां से KT ln क्या कर दिया आपने, NC अपान ये बढ़ा दिया 5 ND कर दिया, 5 टाइम्स, यही तो किया, और यही आपको वैल्यू बतानी है। अब बताओ कितने लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब बहुत लोग क्या करेंगे, KT की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ NC अपान ND की वैल्यू निकाल लेंगे, KT की वैल्यू रख के, यहाँ NC अपान ND की वैल्यू रखेंगे, डिवाइड बाई 5, उसका ln निकालेंगे, फिर से आंसर निकालेंगे। यही करने वाले हो आप, करो इसको ध्यान से, ये लिख लिया इक्वेशन तो सॉल्व करो। बहुत लोग क्या करेंगे, KT की वैल्यू 0.03 लिया, 0.45 अपॉन 0.03, ln की तो कोई यूनिट होती नहीं, यहाँ से NC बाई ND की वैल्यू हो जाएगी E की पावर समथिंग में, NC अपान ND की वैल्यू यहां रखोगे, डिवाइड बाई 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और KT 0.03 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर। लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो चीजों को, अगर आप एनालाइज करते हो ना तो बहुत सारी चीजें इजी बन जाती हैं। इसको मैं देखो लिख सकता हूं, NC अपान ND की वैल्यू तो मुझे यहां से पता चल सकती है ना, इसको मैं A बाई B के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं, ln A बाई B इज नथिंग बट दिस, ये लिख सकता हूं ln NC। अब यहां से देखो EC माइनस EF2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, KT ln, टेम्परेचर तो चेंज किया नहीं तो KT तो फिक्स ही है, NC भी फिक्स है, केवल ND चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी चीजें तो यहाँ NC जो वही है, ND वही है, यहाँ ND 5 टाइम्स ND हो गया ना, KT तो वही है, KT ln NC अपान ND आ गया, माइनस कितना आ गया, KT ln क्या 5 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.03, कितना है KT ln NC अपान ND की वैल्यू यहां से देखो 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस KT की वैल्यू 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू ln 5, तो ये हो जाएगा EC। कुछ कम हो गया कि नहीं, अब ये क्लोज पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड के, तो 0.45 से घटना चाहिए था, घटेगा, ln 5 की कुछ पॉजिटिव वैल्यू, आंसर निकाल लेना। तो जब भी डोपिंग n टाइम्स करोगे, अब यहाँ के एक जनरलाइज फार्मूला मैं बना देता हूं, अगर डोपिंग आप n टाइम्स कर रहे हो, बाकी चीजें फिक्स रह रहे हो, टेम्परेचर, तो कुछ नहीं होगा, न्यू फर्मी लेवल, जो फर्मी लेवल और क्लोज पहुंच जाएगा, तो जो पुराना है, पुराना जितना भी होगा, मान लो पुराना क्या है, पुराने की वैल्यू जो रेफरेंस पॉइंट है कितना नीचे है, इसकी वैल्यू अगर 0.45 या 0.4 जो भी गिवन होगा यहां वैल्यू, दैट माइनस नथिंग बट KT ln
n हो जाएगा सिंपली। अगर डोपिंग को मैं n टाइम्स बढ़ा देता हूं तो n टाइम्स बढ़ाने पे डोपिंग एक कंडक्शन बैंड के और पास पहुंच जाएगा, मतलब जो अगर पहले जो वैल्यू थी उससे क्या हो जाएगा, डिफरेंस अब घट जाएगा पहले से। तो पहले कितनी थी माइनस कर दो तभी तो डिफरेंस अब ये क्लोज पहुंच जाएगा, EC माइनस EF2 अब EC के क्या क्लोज पहुंच गया, तो ये डिफरेंस EC माइनस EF2 कम आना चाहिए। पहले इतनी वैल्यू थी, इसमें से कुछ घटा दोगे तो कम वैल्यू आएगी। कितनी घटानी है, नथिंग बट KTLN क्या n, अगर n टाइम्स बढ़ाओगे, यहाँ KTLN 5 टाइम्स बढ़ाया, KTLN n कर दोगे सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, है ना। तो जब भी डोपिंग n टाइम्स बढ़ाओगे तो जो इनिशियल पोजीशन है 0.45 उसमें से कितना घटाना है, KTLN n घटा दो, उतना हो जाएगा न्यू पोजीशन, EC माइनस EF2 की वैल्यू उतनी हो जाएगी 0.45 माइनस 30, सीधे आंसर आ जाएगा। तो चीजों को यूटिलाइज करने की कोशिश करो, NC/ND निकालोगे फिर करोगे बहुत टाइम लगेगा, सीधे सीधे KT की वैल्यू LN5 की वैल्यू पुट करो आंसर, तो LN A/B। तो मैथमेटिक्स को यूटिलाइज करने की कोशिश किया करो, बहुत सारी चीजें बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगी, बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर 1-2 गेट के क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, उसको अच्छे से समराइज करूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, इसमें सब कुछ है। इसी क्वेश्चन से मैं सारे कॉन्सेप्ट जो शिफ्टिंग का एक्सप्लेन कर दूंगा। पी टाइप में आप खुद से क्वेश्चन करिएगा, यही होगा बस, वहां एनडी की जगह एनए आ जाएगा, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन से मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, फिर 2 गेट के क्वेश्चन लेंगे, फिर ये सेशन समराइज कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद एनआई गिवन है, इसका इंट्रिंसिक जो आपके शिफ्ट के लिए जरूरी होता है 1.5 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना कंसंट्रेशन है। एंड रो आई इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी भी गिवन है, नोट कर लेते हैं, देखते हैं कहीं काम आएगी तो इसका यूज करेंगे, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। is converted into n-type semiconductor by adding impurity in ratio 2 atoms per 10⁻10 atoms of semiconductor। तो impurity के 2 एटम ऐड कर रहे हो पर 10⁸ atoms of semiconductor, तो ये impurity रेशियो गिवन है, तो कंसंट्रेशन पता कर सकते हो। कैसा impurity ऐड करोगे, पेंटावैलेंट impurity ऐड करोगे, तो जो डोनर का कंसंट्रेशन Nd है वही इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बनता है n-type सेमीकंडक्टर में। तो आपको कंसंट्रेशन पता करना होता, तो Nd पता करने का मैंने तरीका बताया था, impurity रेशियो इनटू जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका क्या है, डेंसिटी, मतलब उसके कितने एटम्स है पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीधे सीधे आ जाएगा कंसंट्रेशन। उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर एंड थर्मल वोल्टेज एट दिस टेम्परेचर इज गिवन एज Vt = 26 मिलीवोल्ट। व्हाट इज शिफ्ट इन फर्मी लेवल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिल इन द ब्लैंक विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल में शिफ्ट कितना होता था विद इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, एन टाइप है तो अपवर्ड शिफ्ट होता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड के पास चला जाता है फर्मी लेवल, और इंट्रिंसिक का मिड होता है, जबकि आपका क्या होता है, पी टाइप में फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के क्लोज हो जाता है, और इंट्रिंसिक का क्या है, अपर है, मिड में है, तो यहां पे डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। और मैग्नीट्यूड ये शिफ्ट का क्या होता है, KTLN Na/Ni, और एन टाइप में KTLN Nd/Ni का शिफ्ट क्या होता है, अपवर्ड। तो आप ये ध्यान रखो, अपवर्ड डाउनवर्ड तो बहुत इजी है, ऊपर चला गया तो ये मिड के ऊपर में अपवर्ड, ये नीचे चला गया तो डाउनवर्ड। तो मुझे KTLN Nd/Ni चाहिए, तो Nd की वैल्यू कहां से आएगी, देखो Nd ढूंढते हैं, Ni तो पता है, Nd डोनर कंसंट्रेशन या यही इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इज नथिंग बट जो डेंसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर है 5 × 10⁻20। डायरेक्टली डोनर का कंसंट्रेशन नहीं दिया, ये दे भी सकता था कि हमने कितने डोनर ऐड किए, 10⁻15 डोनर्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऐड किए, तो ये डोनर का कंसंट्रेशन है, और हर डोनर एक इलेक्ट्रॉन देता है, यही इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो जाता है। तो वो जो फार्मूला है KTLN Nd/Ni, Nd बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो डोनर के कंसंट्रेशन के बराबर होता है, उसको कहीं कहीं KTLN N/Ni भी लिखते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड Ni इज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो वही n = Nd होता है, इसलिए आता है। तो Nd कहां से निकालते हैं, या तो डायरेक्टली गिवन हो कंसंट्रेशन, या तो इंप्योरिटी रेशियो। आप कह रहे हो 2 एटम ऐड करूंगा पर 10⁸, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने एटम्स हैं जो सेमीकंडक्टर है, तो इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, हर 10⁸ पे 2, तो इतने एटम से कितने ऐड करोगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय रेशियो, 10⁸ पे 2, तो आपका 5 × 10⁻22 एटम से कितने ऐड करने पड़ेंगे, इतने। और ये क्या है, 5 × 10⁻22 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने डोनर ऐड कर दिए, तो यही आपका कंसंट्रेशन होगा कि नहीं, पर सेंटीमीटर क्यूब इतने डोनर ऐड किए। तो यहां से ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 10⁸, 10⁻14 आ जाएगा यहाँ पे, 14 और 5 दूना 10, ये 10⁻15 एटम्स आपने ऐड कर दिए डोनर के पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये तो रेशियो है तो कुछ नहीं, तो इतना आ गया, यही कंसंट्रेशन हो गया। तो शिफ्ट अपवर्ड शिफ्ट होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है,
EFN माइनस EFI होता है, मतलब ये EFI से ज्यादा है तो EFI के ऊपर आएगा। वहां पे होता है EFI माइनस EFP, मतलब EFI ऊपर है EFP नीचे है तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो कोई फार्मूला वही है, KT मैग्नीट्यूड क्या है, KT ln ND अपान NI या N अपान NI। अब ln 10 टू द पावर 15 अपान 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10, यहां से अब KT की वैल्यू कहां से आएगी, देखो यही सब चीजें जो मैंने सिखाई थी पहले लेक्चर में आपको काम आएंगी। VT गिवन है, VT इज नथिंग बट KT अपान Q, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने बताया था कैसे लिखना है। अगर VT की वैल्यू आपका वोल्ट में है, वोल्ट में कितना हो जाएगा 0.026 वोल्ट, अगर 0.026 वोल्ट VT है, VT की वैल्यू, तो KT की वैल्यू इतनी ही क्या हो जाएगी, KT की वैल्यू इतनी ही 0.026 क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, VT को वोल्ट में लिखो, KT इज इक्वल टू Q इंटू VT होगा यहीं से ये इक्वेशन तो हमेशा ट्रू होगी, KT अपान Q इज इक्वल टू VT, ये हमेशा होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो Q को इलेक्ट्रॉन मान लोगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो जितना ये वोल्ट होगा 0.026 वोल्ट, ये साथ कर लोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बताया था VT की वैल्यू वोल्ट में लिखो तो KT इज इक्वल टू उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो। इसकी 0.026 वोल्ट तो ये 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 26 मिली वोल्ट मत लेना, वोल्ट में लिखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन ये वोल्ट होता है, मिली वोल्ट नहीं होता है। तो यहां से वैल्यू लिख लो। तो इनडायरेक्टली KT की वैल्यू गिवन थी पिछले क्वेश्चन में, डायरेक्टली गिवन थी, तो ये सब आपको रिलेट करने आना चाहिए। यहां से आंसर निकाल लेना 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 दिस मच अमाउंट। और यही अगर 4 ऑप्शन दे देता तो ये वैल्यू जो आती, मान लो ये 0.3 आ गई 0.4, तो लेता 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपवर्ड शिफ्ट, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाउनवर्ड शिफ्ट, तो कौन सा करेक्ट होता, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपवर्ड शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, है ना। अगर यही P टाइप में कन्वर्ट करता, यही डोपिंग करके, तो यहां ND की जगह Na आ जाता, यहां EFI माइनस EFP होता, तो वही वैल्यू यहां पे जो आती वो उतना अमाउंट डाउनवर्ड शिफ्ट होता, क्योंकि EFI ऊपर है EFP नीचे है, तो डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ दैट अमाउंट। तो आप निकाल सकते हो सीधे। तो डोनर का कंसंट्रेशन डायरेक्टली दे सकता था, Na का कंसंट्रेशन डायरेक्टली, या इंप्योरिटी रेशियो तो डेंसिटी मेंशन होगी, वहां से निकाल लो। ND अपान NI अपवर्ड होगा कि डाउन, हमेशा N टाइप में अपवर्ड शिफ्ट होता है क्योंकि वो EC के क्लोज पहुंचता है, और P टाइप में डाउनवर्ड शिफ्ट होता है क्योंकि वो EV के क्लोज पहुंचता है, जबकि इंट्रिंसिक तो बीच में है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और KT की वैल्यू, अगर VT की वैल्यू गिवन हो, VT की वैल्यू वोल्ट में लिखो, उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो, V2 वोल्ट में लिख के इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दो उसको, उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट KT की वैल्यू होती है, रख दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही नॉर्मली एनर्जी मेंशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे चीजें रिलेट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं सफिशिएंट है, कितना इफिशिएंटली सॉल्व करते हो दैट मैटर्स इन एग्जाम। ठीक है, तो अब ये 3 टाइप के क्वेश्चन ही इसमें आ सकते हैं, जिसको मैंने कर लिया। एक तो डोपिंग को n टाइम्स बढ़ा दो तो कहां पे शिफ्ट होगा, वो आप विजुलाइज करना सिखा दिया। एक क्या है, इंट्रिंसिक दिया, इंट्रिंसिक में डोपिंग ऐड किया तो डोपिंग वाला फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन कि P टाइप का कन्वर्ट किया कि N टाइप, कितना शिफ्ट होगा वो पूछेगा, अपवर्ड है डाउनवर्ड वो पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन। और एक टेम्परेचर वाला, तो 3 टाइप के, इसको अच्छे से विजुलाइज कर लो, चाहे P टाइप हो चाहे N टाइप, बस शिफ्ट किस तरफ होगा वो विजुलाइज करना, जो पहले लेक्चर में जो N टाइप और P टाइप में फर्मी लेवल सिखाया था वहां से सीख लो। अब 2 क्वेश्चन हम गेट के लेने जा रहे हैं जो पूछे गए हैं, वहां से इस लेक्चर को फिर समराइज कर देंगे। तो वो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपका गेट के 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी लेते हैं गेट के 2 क्वेश्चन, फिर उसको सॉल्व करते हैं इजीली। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन लेते हैं, 2 नंबर का पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिलिकॉन इज डोप्ड विद बोरान। बोरान ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है कि पेंटावेलेंट, पहले बताओ। ट्राइवेलेंट बोरान और ज्यादातर फास्फोरस यूज होते हैं क्योंकि इनकी एफिनिटी बहुत अच्छी होती है, इजीली मिक्स हो जाते हैं सिलिकॉन के साथ, है ना। तो एफिनिटी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस मिला दिया वो मिक्स ही नहीं हो पा रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी फिर आ नहीं पाएगी जो आप पढ़ते हो थियरेटिकली, वो सारी चीजें आ नहीं सकती, है ना। तो बोरान ट्राइवेलेंट है, मतलब आप किस में बदलने जा रहे हो, P टाइप सेमीकंडक्टर में। तो ये दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। टू ए कंसंट्रेशन ऑफ 4 × 10⁻17 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कितनी डोपिंग कंसंट्रेशन है बोरान की, दैट इज एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इज Na इज इक्वल टू 4 × 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। एटम्स तो है ही, तो यही होल का कंसंट्रेशन हो जाता है। P इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू 4 × 10⁻17। Assume the intrinsic carrier concentration of silicon Ni given है आपको, Ni is in nothing but 1.5 × 10⁻10, सारी यूनिट जब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए,
एंड द वैल्यू ऑफ KT अपान Q दे दिया आपको, वैल्यू अपान KT अपान Q इज नथिंग बट 25 मिलीवोल्ट। यहां से किसकी जरूरत पड़ेगी देखना, KT की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं उसको आपको सिखाया था बार बार कि डायरेक्टली कैसे यूज करना है। एट 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पे 25-26 मिलीवोल्ट के आसपास होता है। कंपेयर टू अनडोप्ड सिलिकॉन मतलब इंट्रिंसिक सिलिकॉन, द फर्मी लेवल ऑफ डोप्ड सिलिकॉन गोज डाउन गोज अप, गोज डाउन गोज अप। तो कहां जाता है, पी टाइप में, एंड जब इंट्रिंसिक होगा तो मिड ऑफ द बैंड गैप, और पी टाइप में क्लोज टू क्या होता है, वैलेंस बैंड। तो ये डाउन जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, अनडोप्ड के रिस्पेक्ट में, कि अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। अनडोप्ड, डोप्ड वाला अनडोप्ड के रिस्पेक्ट में कहां जा रहा है, इंट्रिंसिक के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड शिफ्ट। तो यहां पे अप वाले आंसर तो हो ही नहीं सकते, अप बाई ये तो हो ही नहीं सकते, सी या ए में से आंसर है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो यहां पे कितने से डाउन जाता है, EFI ऊपर होता है इंट्रिंसिक वाला, माइनस EFP जो पी टाइप हो गया, EFP का नीचे होता है, तो ये डाउन गया तभी ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ये नीचे ये ऊपर है तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो पॉजिटिव हो। KT क्या होता है, P अपान Ni, होल का कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड होल का कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, तो दोनों का रेशियो KT P की वैल्यू Na के बराबर है Na अपान Ni। यहां से आ जाएगा KT की वैल्यू बताओ, KT की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर दिया है। अगर मैं KT अपान Q को इसको मिल वोल्ट में लिख लूं 0.025 वोल्ट, तो Q करोगे, Q एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इंटू V, इलेक्ट्रॉन को यहां ले लोगे 1 इंटू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा था ये VT की वैल्यू अगर पता हो या KT अपान Q की वैल्यू पता हो वोल्ट में, तो उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट KT की वैल्यू हो जाएगी। KT इज नथिंग बट 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां वैल्यू रख दो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ln का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो जो KT की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना किसमें पूछा गया है, KT की यूनिट ये है। P की वैल्यू कितनी है बताओ, 4 इंटू 10⁻17, और Ni की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻10। निकालना यहां से 0.427 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतना तो आंसर आ गया। अब ये फर्मी लेवल नीचे गया कि ऊपर, आपका पी टाइप में फर्मी लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड, ये डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। EFI माइनस EFP, ये पॉजिटिव आ गया मतलब EFI ऊपर है, EFP नीचे है, तो EFI के रिस्पेक्ट में नीचे गया कि ऊपर गया, नीचे गया, डाउनवर्ड शिफ्ट, गोज डाउन बाय 0.427 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीधे सीधे आप क्या फिट कर सकते हो आंसर। KT की वैल्यू डायरेक्टली कैसे यूज करनी है, Ln को कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें रिलेट करोगे तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो यहां पे मैं कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा इनहेंस करने की कोशिश करूंगा कि कैसे सोचा करो, चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करो। एक और क्वेश्चन लेते हैं गेट को, फिर यहां से मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हो गए। लेकिन जो फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट था, वो जो फर्मी लेवल का गैप है EC या EV से, वो रिलेटिव कंसंट्रेशन बताता है, उसका आगे भी हम बहुत यूज करने वाले हैं, आपको वो चीज यूटिलाइज मैं करवाऊंगा, तो आगे उसको देखेंगे। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस लेक्चर को समराइज कर देंगे, ठीक है। ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज एडेड, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 300, तो वो या तो N टाइप में बना देगा या P टाइप, डिपेंडिंग ऑफ इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट है तो N टाइप बना देगा, ट्राईवैलेंट है तो P टाइप, आप पढ़े हो। Which one of the following is true for the energy band diagram shown in the following figure? उसके बाद एनर्जी बैंड डायग्राम ये आ गया, एक फर्मी लेवल देखो ये क्रिएटेड है, यही न्यू एनर्जी लेवल इसको कह रहे हैं। दैट इज वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, इसी के बहुत पास में है, ठीक है, डोप्ड किया। या इसी को 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फर्मी एनर्जी लेवल ना मान के आप ये मान सकते हो कि जब इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल भी क्रिएट हो जाता है। उस डिस्क्रीट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो मैं यहां पे 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब बढ़ाया था N टाइप या P टाइप, तो जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते थे तो एक डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है, वो उसी को ये न्यू एनर्जी लेवल कहते हैं। डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता था, जिसको आप डोनर लेवल आयनाइजेशन करते थे, वहां से जब इलेक्ट्रॉन जाता था कंडक्शन बैंड में, वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था बिलो कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ जर्मेनियम, एंड 0.03 टू 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो होता था कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ सिलिकॉन। जबकि फर्मी लेवल होगा, जो फर्मी लेवल नॉर्मली जो ये डोनर एनर्जी लेवल है इससे नीचे ही लाई करता है। जब अगर एक्चुअल में देखोगे तो वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस पे लाई करता है, ठीक है, जबकि इंट्रिंसिक का फर्मी लेवल यहां बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो न्यू एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, जो आप ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो, जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो तो ध्यान रखना, जब पेंटावैलेंट ऐड करोगे तो डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट कर देता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ताकि इजिली इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सके और आपका इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ सके
एन टाइप का ये बन सके, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो कंडक्शन बैंड, और फॉर जर्मेनियम एंड 0.03 वही लिया है। जबकि ट्राईवैलेंट अगर इंप्योरिटी ऐड करोगे तो वहां भी एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है। दिस इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड के पास क्रिएट होता है इन केस ऑफ जर्मेनियम, इन केस ऑफ सिलिकॉन इज 0.03 to 0.06। जबकि जो फर्मी लेवल होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, इट इज क्लोज टू वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के पास होता है। लेकिन जो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, इससे क्या होता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज या 300 केल्विन पे आप कहो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस तरफ मूव करेगा, और डोपिंग बढ़ा के इसको आप वैलेंस बैंड के पास ला सकते हो, क्योंकि जब डोपिंग बढ़ाते हो तो वैलेंस बैंड की तरफ मूव करता है। मैं ये 300 केल्विन पे नॉर्मल डोपिंग कंसंट्रेशन के केस में अगर कहूं तो जो एनर्जी लेवल ट्राईवैलेंट एटम्स का है वो ये वाला होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.03 to 0.06। जबकि फर्मी लेवल निकालोगे नॉर्मल डोपिंग के केस में, जो क्लोज टू वैलेंस बैंड होता है इन पी टाइप, वो यहां पे होगा, किसके पास में होगा, जस्ट ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन क्लोज टू कहां होता है, वैलेंस बैंड। जबकि मिड ऑफ द बैंड गैप यहां है, तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है पी टाइप में, फर्मी लेवल अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है इन एन टाइप विद रिस्पेक्ट टू यहां। जबकि ये क्या है, जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया उसके फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.03 to 0.06 इन केस ऑफ सिलिकॉन। यही यहां पे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम्स का एनर्जी लेवल है, जो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव वैलेंस बैंड या 0.03 to 0.06, जर्मेनियम के लिए 0.01 एंड 0.03 to 0.06 इन सिलिकॉन, ये बताया था। जबकि यहाँ का फर्मी लेवल जब होगा डोपिंग के बाद, फर्मी लेवल इंट्रिंसिक के रिस्पेक्ट में नीचे शिफ्ट होगा पी टाइप में, तो वो यहाँ कहीं होता है नॉर्मल डोपिंग के केस में, थोड़ा सा इस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के, ट्राईवैलेंट के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के थोड़ा सा ऊपर। इसी तरह यहाँ पे इसके थोड़ा सा नीचे होता है फर्मी लेवल, है ना। तो अगर ये फर्मी लेवल भी दिया रहता तब भी आंसर आप बता सकते थे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल दिया तब भी। तो यहाँ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और फर्मी लेवल क्लोज टू कंडक्शन बैंड होते हैं, किसमें, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और फर्मी एनर्जी लेवल दोनों क्लोज टू वैलेंस बैंड होते हैं, मिड बैंड के नीचे होते हैं, वो मिड ऑफ द बैंड गैप के ऊपर। तो यहां ध्यान से देखो, ये इसके है, तो ये कौन सा है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। फर्मी लेवल इसको अगर मानते तो भी फर्मी लेवल इज क्लोज टू कंडक्शन बैंड, दैट इज इन केस ऑफ एन टाइप, यहां पे है तो पी टाइप। तो दोनों ध्यान से देखो, एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और फर्मी दोनों वैलेंस बैंड के पास होते हैं, बिलो द मिड ऑफ द बैंड गैप होते हैं, ये पी टाइप है, और अबव द बैंड गैप है फर्मी लेवल और डिस्क्रीट ये एन टाइप है। ये ऐसे ही क्रिएट होते हैं। मतलब आपने कैसी इंप्योरिटी ऐड करी है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी है, जो गिवन क्वेश्चन है, और पेंटावैलेंट ऐड करके आप क्या बनाते हो, एन टाइप ही बनाते हो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो भी पेंटावैलेंट एटम्स करेक्ट है, और किसमें कन्वर्ट टू फॉर्म एन टाइप, पेंटावैलेंट ही ऐड कर रहे हैं, पी टाइप तो बन ही नहीं सकता, तो ये गलत है। तो ऐड क्या कर रहे हैं, पेंटावैलेंट ही ऐड कर रहे हैं, तभी वो एन टाइप का बन सकता है। तो एक ही ऑप्शन हो सकता है पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट ऐड करते हो तो ट्राईवैलेंट का यहां पे आता है, और ये क्या बनाता है, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो एन टाइप नहीं, वो होल का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जबकि पेंटावैलेंट ऐड करोगे तो यहां एनर्जी लेवल क्रिएट होगा, और वहां से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, ये सारे एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, 4 तो कोवैलेंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो ध्यान रखो, एन टाइप में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और फर्मी एनर्जी लेवल क्लोज टू कंडक्शन बैंड, यहाँ पे ये दोनों होते हैं, तो ये एन टाइप है। और इंप्योरिटी एन टाइप कब होता है, पेंटावैलेंट ऐड करोगे तो एन टाइप ही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता, ट्राईवैलेंट ऐड करोगे तो पी टाइप ही बन सकता है और कुछ नहीं। तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 नंबर में आया हुआ, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो फर्मी लेवल जितना क्लोज टू कंडक्शन बैंड है या मिड बैंड गैप के ऊपर है तो एन टाइप है, मिड बैंड गैप पे नीचे है फर्मी लेवल तो कैसा है, वो पी टाइप। ये भी आप जज कर सकते हो, है ना। तो ये इस तरफ आ गया तो होल का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन घट जाएगा एनआई से। तो आपका जब मिड में है तो इलेक्ट्रॉन का और होल का कंसंट्रेशन बराबर, इस तरफ बढ़ा फर्मी लेवल तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एनआई से ऊपर, और ये गैप बढ़ता जा रहा है तो होल का कंसंट्रेशन एनआई से नीचे। जब मिड में है तो एनआई, जब इधर आया तो ये गैप कम हुआ तो होल का कंसंट्रेशन बढ़ा, ये गैप ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एनआई से नीचे आया, तो वो क्या बन गया, पी टाइप बन गया। तो इन चीजों को रिलेट करिए, है ना, कि कहां फर्मी लेवल है तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको आराम से पढ़िएगा। लेक्चर को अगर एक बार में थोड़ा सा कंसंट्रेट करने में दिक्कत तो दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। आराम से रिलैक्स होकर देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनवेरिएंस ऑफ फर्मी लेवल, देन आपका ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन, एक्सेस कैरियर जनरेशन, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन रिसेंटली आ रहे हैं, वो मैं आपको बहुत ईजी बनाने वाला हूँ, आप इजीली सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।